completed 2 चित्रकथा. It means 2 picture stories we have completed. First was दयालु शिकारी and second was बातूनी कछुआ. उन दोनों स्टोरीज में से हमें बहुत अच्छी सीख मिली थी. यस, आई होप आपने वो दोनों स्टोरीज की एक्सरसाइज सॉल्व की होगी. अब चांस आती है चित्रपाठ 3, लेकिन आप थोड़ा शॉक हो रहे होंगे, मैम ने लिखा है चित्रपाठ 4. क्यों? बिकॉज चित्रपाठ 3 जो है वो मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाली हूँ. आज वीडियो से पहले मैं आपको एक होमवर्क बताना चाहती हूँ जो आपको घर पे सॉल्व करना है. हमारा जो चित्रपाठ 3 है वो है बुद्धिमान कौआ. इसका दूसरा टाइटल है प्यासा कौआ. ये स्टोरी शीर्षक सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि स्टोरी में क्या है. तो ये आपका होमवर्क रहेगा. मैं आपको पीडीएफ भेजने वाली हूँ स्टोरी और एक्सरसाइज की. वो स्टोरी आपको अच्छे से पढ़नी है और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने का खुद ट्राई करना है. फिर लाइव सेशन में हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे. अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं चित्रपाठ 4 कौआ और लोमड़ी. यहाँ पर मैंने बोर्ड पर स्टोरी के क्लूज लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं. क्लूज के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी स्टोरी समझाने वाली हूँ. सबसे पहले है कौवे को रोटी मिलना. एक कौआ जंगल में घूम रहा था और उसे कहीं से रोटी मिल गई. फिर पेड़ की डाल पर बैठना. वह रोटी लेकर एक पेड़ की डाल पर जा बैठा, जैसे वो वहां पर बैठकर रोटी आराम से खा सके. वहां लोमड़ी का आना. लोमड़ी वहां पर आती है और ऐसा सोचती है कि क्या होगा अगर ये रोटी मुझे मिल जाए. उसे तो बहुत अच्छा लगेगा. उसे कौवे से रोटी लेनी थी. फिर उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ना. जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी नज़र किस पर थी? कौवे की रोटी पर. उसे ऐसा था कि उस कौवे की रोटी वो वहां से लेकर और वो खुद खा जाए. फिर क्या हुआ? कौवे को मूर्ख बनाना. यहाँ पर लोमड़ी ने बहुत चालाकी की. लोमड़ी बहुत चालाक थी. उसने कौवे की झूठी तारीफ की. उसने कौवे से कहा कि कौवा भैया आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, जरा आप मुझे गाना सुनाओ. पता है आपको लोमड़ी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कौवे के मुंह में रोटी थी. उसे लगा जैसे ही कौवा गाना गाएगा तो रोटी नीचे गिर जाएगी और वो लेकर चली जाएगी, ऐसे उसको रोटी मिल जाएगी. बट ऐसा हुआ ही नहीं. जैसे ही लोमड़ी ने कौवे को कहा कौवा भैया आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, आप मुझे गाना गाकर सुनाइए. लेकिन हमारा कौवा बहुत समझदार था. उसने क्या किया? अपने मुंह में से रोटी लेकर अपने पंजों में पकड़ ली. यह देखकर तो लोमड़ी बहुत आश्चर्यचकित हो गई. देखो क्या लिखा है? कौवे की समझदारी. उसने समझदारी दिखाई. उसने अपने मुंह की रोटी अपने मुंह से निकालकर पंजे में पकड़ ली. और फिर यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित हो गई. क्यों? क्योंकि कौवा इतना समझदार था. उसने अपनी रोटी भी बचा ली और उसने लोमड़ी को गाना भी गाकर सुनाया. यह देखकर लोमड़ी बहुत आश्चर्यचकित हो गई और निराश होकर वहां से चली गई. और आराम से उसके बाद कौवे ने अपनी रोटी खाई. अच्छा, ये स्टोरी कंप्लीट हो गई. अब क्या आप बता सकते हैं कि हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिली? यस, हमें कभी भी अपनी झूठी तारीफ से गुमराह नहीं होना चाहिए. इट मीन्स अगर कोई हमारी झूठी तारीफ करता है, अपने मतलब से कर रहा है, सेल्फिश होकर कर रहा है, हमें उसकी बातों में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए. यहाँ पर जैसे कौवे ने समझदारी दिखाई, ऐसी सिचुएशंस हम लोगों के साथ भी कई बार होती है. आपने देखा होगा कोई फ्रेंड्स कभी जिनके साथ आप बात नहीं करते, लेकिन कभी अचानक से आकर वो आपकी तारीफ कर देंगे, राइट? और आप उनकी बातों में आकर उनकी बात मान भी लेते. नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है. तो इस कौवा और लोमड़ी चित्रपाठ से हमें बहुत अच्छी सीख मिल रही है. ध्यान से सुनिएगा. हमें कभी भी अपनी झूठी तारीफ सुनकर गुमराह नहीं होना चाहिए. हम कुछ भी करें हमें सोच समझकर उसका डिसीजन लेना चाहिए. स्टूडेंट्स, अभी हमने जो स्टोरी सुनी कौवा और लोमड़ी, आई होप आपने वो पूरी स्टोरी अच्छे से सुनी और स्टोरी में से जो हमें सीख मिली आप उसको अपने लाइफ में फॉलो भी करेंगे. अब हम लोग इस स्टोरी रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं. एक्सरसाइज का सबसे पहला टॉपिक है सही विकल्प चुनकर लिखिए. इसमें आपके पास एक क्वेश्चन होगा और उसके नीचे उसके
3 विकल्प होंगे जिसमें से सिर्फ एक ही विकल्प सही होगा। आपको उसका सही उत्तर चुनकर टिक करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, किसके मुंह में पानी आ गया? किसके मुंह में पानी आ गया था? जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया कि कौवे के पास रोटी थी, वो रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया था। तो हमारे ऑप्शन हैं लोमड़ी, भालू, सियारे। अब आपको पता है कि वहां पर जंगल में कौन था कौवे के साथ? लोमड़ी। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा? लोमड़ी। देन, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? जैसे कि मैंने आपको बताया था सेकंड क्लू में कि कौवे को रोटी मिली थी और वह रोटी लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठा था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? कोयल, कौवा, मोर। तो हमारा उत्तर क्या होगा? कौवा। नेक्स्ट, लोमड़ी कैसी थी? ये मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि लोमड़ी कैसी थी। वो कौवे से उसकी रोटी छीनना चाहती थी, हड़पना चाहती थी। तो लोमड़ी ने उसके लिए बहुत चालाकी दिखाई। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, लोमड़ी कैसी थी? चालाक, मूर्ख के भोली। यहाँ पर क्या आंसर आएगा? चालाक। लोमड़ी बहुत चालाक थी। कौवा कैसा था? जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि कौवे ने अपने मुंह से रोटी लेकर अपने पंजों में पकड़ ली थी, उसने बहुत समझदारी दिखाई थी। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, कौवा कैसा था? धोखेबाज, मूर्ख के समझदार। क्या उत्तर आएगा? समझदार। एक बार रिपीट करते हैं, किसके मुंह में पानी आ गया? रोटी देखकर किसके मुंह में पानी आ गया था? लोमड़ी के। पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? कौवा। पेड़ की डाल पर रोटी लेकर कौन बैठा था? कौवा। लोमड़ी कैसी थी? चालाक। लोमड़ी बहुत चालाक थी, वो कौवे से उसकी रोटी हड़पना चाहती थी। कौवा कैसा था? कौवा बहुत समझदार था क्योंकि उसने समझदारी दिखाई अपनी रोटी को पंजों में पकड़कर। यहाँ पर हमने सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करने हैं। आपने स्टोरी अगर ध्यान से सुनी है तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर इजीली आ जाएंगे। सबसे पहले, लोमड़ी ने पेड़ की डैश पर कौवे को देखा। लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा था? आपको याद होगा, लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की डाल पर देखा था। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आएगा? लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा था। क्लियर? नेक्स्ट, लोमड़ी को कौवे का गाना डैश लगता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोमड़ी को रियल में कौवे का गाना मीठा नहीं लगता था, बट उसने चालाकी की कि जैसे कौवे की रोटी उसके हाथ लग जाए। उसने कौवे से झूठ बोला, उसकी झूठी तारीफ की और ऐसा कहा कि कौवा भैया, मुझे आपका गाना मीठा लगता है। ये हमारी स्टोरी में था कि लोमड़ी को कौवे का गाना मीठा लगता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, लोमड़ी को कौवे का गाना मीठा लगता था। क्लियर? नेक्स्ट, लोमड़ी ने कौवे से डैश सुनाने के लिए कहा। लोमड़ी ने कौवे से क्या कहा था? कि आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, मुझे आपका गाना बहुत मीठा लगता है, तो क्या आप मुझे गाना सुनाओगे? तो अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा। नेक्स्ट, कौवा लोमड़ी की डैश समझ गया। जैसे कि आपको पता है कि कौवे को पता चल गया था कि लोमड़ी चालाकी कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे रोटी खानी थी। लेकिन हमारा कौवा बहुत समझदार था, उसने समझदारी दिखाई, अपने मुंह की रोटी लेकर अपने पंजों में पकड़ ली। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन? कौवा लोमड़ी की डैश समझ गया, चालाकी। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। नेक्स्ट, फिर कौवे ने मजे से डैश खा ली। जैसे स्टोरी के एंड में मैंने आपको बताया कि जैसे ही कौवे ने अपने मुंह की रोटी पंजों में पकड़ ली, वह देखकर लोमड़ी बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उसे लगा कि कौवा तो बहुत समझदार है। फिर वो वहाँ से निराश होकर चली गई और फिर पेड़ की डाल पर बैठकर कौवे ने आराम से मजे से रोटी खा ली। तो फिर कौवे ने मजे से डैश खा ली, तो क्या आएगा? रोटी। एक बार सारे फिंगरप्रिंट्स रिपीट करते हैं। लोमड़ी ने पेड़ की डैश पर कौवे को देखा। लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा था? पेड़ की डाल पर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डाल। नेक्स्ट,
लोमड़ी को कौवे का गाना डैश लगता था, मीठा। लोमड़ी को कौवे का गाना मीठा लगता था। लोमड़ी ने कौवे से डैश सुनाने के लिए कहा, चालाकी की लोमड़ी ने, और उसने कौवे को क्या कहा कि गाना सुना। तो यहाँ पर क्या होगा, लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा। कौवा लोमड़ी की डैश समझ गया था, कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया था कि लोमड़ी ये सब कुछ जो तारीफ कर रही है वो सिर्फ रोटी पाने के लिए कर रही है। फिर कौवे ने मजे से डैश खा ली रोटी। वहां से तो लोमड़ी निराश होकर चली गई थी क्योंकि कौवा बहुत समझदार था। लोमड़ी के जाने के बाद कौवे ने आराम से मजे से अपनी रोटी खा ली। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने MCQs एंड फिनोमेनन्स ये क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि इनके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और वाक्यों की पूर्ति कीजिए, ये दोनों मैं आपको होमवर्क में देने वाली हूँ। आपने स्टोरी अगर अच्छे से सुनी है तो आपको वाक्यों की पूर्ति कीजिए और क्वेश्चन आंसर्स इजीली आ सकते हैं। मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं। सबसे पहला तो बुद्धिमान कौवा जो हमारा चित्रपाठ 3 है वो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है। For that I will send you the story also and exercise PDF also. You have to solve by own. Next homework is जो हमने आज चित्रपाठ 4 कंप्लीट किया है उसकी स्टोरी मैं आपको सुना चुकी हूँ and we have solved 2 exercise topic also. अब आपको घर पर एक्सरसाइज के दूसरे 2 टॉपिक्स हैं, वाक्यों की पूर्ति कीजिए और क्वेश्चन आंसर्स घर पे खुद से सॉल्व करने हैं। अब आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से देखना है, पूरी स्टोरी को समझना है एंड देन यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट द PDF. ओके, थैंक यू।